हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? चलो, आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। यहाँ तक पढ़ा दिया था हमने आपको, ठीक है ना? इलिस्ट्रेशन वन आपको होमवर्क में दिए थे, तो आई होप बेटा आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। चलो, एक बार इसे हम फिर से बता देते हैं बेटा। इसमें क्या करना है, सिंपल कह रहा है बेटा। अ कंपनी हैड एन अथोराइज कैपिटल 10 लाख है। अगर आप बेटा अथोराइज कैपिटल 10 लाख है और 10 रुपए पर शेयर डिवाइड कर दोगे बेटा, तो आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर आ जाएगा। वेरी सिंपल बेटा, ठीक है ना? चलो, इट डिसाइडेड टू इशू 60,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब कहने का बेटा, मतलब समझो, आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है ना? एक कंपनी है कोई, और टोटल इसमें कितने हैं बेटा? 1 लाख शेयर है, ठीक है बेटा? और ये जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया होगा बेटा, उनके पास ये टोटल 100% शेयर होंगे, ठीक है ना? अब वो चाहते हैं कि अपने पास कुछ कैपिटल रेज करना। कैपिटल क्या करना चाहते हैं बेटा? रेज करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे? इसे पब्लिक को कुछ शेयर दे देंगे। ओके बेटा? तो इन्होंने क्या किया बेटा? 60,000 शेयर। इट मीन देखो बेटा, अगर कहा जाए तो अपने कंपनी का टोटल 60% पब्लिक को इशू कर दिया इन लोगों ने। मतलब कहने का बेटा, अब इनके पास कितना बचा हुआ होगा बेटा शेयर? 40%। और पब्लिक के पास कितनी जा चुकी है? 60%। ओके बेटा? अब इन्होंने 60% इशू किया। ओके बेटा? चलो, तो 60% इन्होंने इशू कर दिया है, 60,000 शेयर। अब पब्लिक देखो कितना सब्सक्राइब करती है। अगर ये कंपनी हमने बताया था बेटा बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना? अगर अच्छी कंपनी होगी तो लोग इसके शेयर जल्दी से ले लेंगे। अगर अच्छी नहीं होगी तो कोई भी इसके शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं आगे बढ़ेगा। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे कितने एप्लीकेशन आ गए बेटा? 70,000। ओके बेटा? 60,000 शेयर इशू किया गया बेटा, और 70,000 एप्लीकेशन आ गया। तो कहने का मतलब बेटा, जब इन्होंने 60,000 शेयर इशू ही किया है, तो भाई 70,000 कैसे दे सकता है कोई? ठीक है ना? तो इसमें से बेटा केवल 60,000 शेयर्स क्या किए जाएंगे? अलॉट किए जाएंगे। वेरी सिंपल। ये देखो आगे बता दिया गया बेटा, इट इज अलॉटेड 60,000 शेयर एंड रिमेनिंग। रिजेक्ट कर दिया गया है बेटा एप्लीकेशन जो भी 10,000 शेयर्स का था। ओके बेटा? चलो, इट हैज डिमांडेड आर कॉल्ड 9 रुपए पर शेयर। मतलब कि बेटा जो ये टोटल अलॉटमेंट का पैसा आपसे मंगाया गया है, 9 रुपए पर शेयर मंगाया गया है, ठीक है? चलो, ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड। मतलब सारे शेयर होल्डर ने सारा पैसा दे दिया जितना कंपनी क्या की है, कॉल की है। लेकिन इसमें से एक बेटा आपका क्या है, शेयर होल्डर है जिसके पास पैसा नहीं है, जो भी कह सकते हो बेटा। 5,000 शेयर होल्ड कर रखा था वो, और वो कितना केवल पे किया है बेटा? 7 रुपीज पर शेयर। तो अब आपको पता होगा बेटा, 2 रुपए पर शेयर इसका क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर हो गया। बोलो बेटा, आ गया समझ में? अब क्या करना है आपको? प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज्यूमिंग द नो अदर डिटेल्स। मतलब आपको बैलेंस शीट बनानी है और आपके पास कोई अदर डिटेल नहीं है, तो आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट तैयार करनी है यहाँ पे, ठीक है ना? तो अब आप क्या करोगे? दो काम करोगे। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा? नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। नोट्स टू अकाउंट में क्या करोगे बेटा? पहली हेडिंग डालोगे अथोराइज कैपिटल। मतलब शेयर कैपिटल आपको वहां से निकालना है। क्या निकालना बेटा? शेयर कैपिटल। चलो बेटा, इस सब रफ कर देते हैं, अब इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा ए नोट्स टू अकाउंट में बेटा? शेयर कैपिटल। क्या निकालोगे वहां पे? शेयर कैपिटल आपको निकालना है। तो आगे वहां लिखोगे बेटा अथोराइज कैपिटल। अथोराइज कैपिटल लिखते हुए आप क्या लिखोगे बेटा? बोलोगे 1 लाख इक्विटी शेयर। 1 लाख इक्विटी शेयर बेटा एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच।
ओके बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा, चलो बताओ भाई। 1 लाख है, 10 रुपए पर शेयर है, तो आ जाए 10 लाख रुपए आ जाएगा बेटा। आया समझ में? ओके। अब आगे लिखोगे बेटा आपसे, मतलब इसके नीचे इशूड शेयर कैपिटल। ठीक बेटा, इशूड शेयर कैपिटल। अब इशूड शेयर कैपिटल में आप लिख सकते हो अब फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, आपने कितने शेयर इशू किए? 60,000। 60,000 में आपको फुल्ली पेड अप कितना किया गया है? भाई 60,000 शेयर आपने लोगों को अलॉट कर दिया, जिसमें से 5,000 शेयर एक शेयर होल्डर होल्ड कर रखा था, वो आपको पैसा नहीं दिया, 2 रुपए। तो फुल्ली पेड अप ये 5,000 नहीं है, तो 55,000। कितना बेटा? 55,000 शेयर फुल्ली पेड अप है। 55,000 मल्टीप्लाई 9 कर दोगे बेटा, तो बताओ कितना आ जाएगा? 55,000 और मल्टीप्लाई 9। 55,000 मल्टीप्लाई 9 करोगे बेटा, कितना आ जाएगा? 4,95,000 आपके पास पैसा आ जाएगा। 4,95,000 ये आपका आ गया फुल्ली पेड अप। अब नीचे दूसरी हेडिंग बनाओगे बेटा, चलो हम इधर लिख देते हैं पार्टली पेड अप। क्या बेटा? पार्टली पेड अप। ओके बेटा, हैंड रेज किया आपने, डाउट है मीन्स। हाँ बेटा, चलो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है बेटा आपका? अब आपको क्या करना है आगे? भाई पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल, हमने फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल निकाल लिया। अब हम लोग लिखेंगे पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक बेटा, तो पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा आपका? भाई जितना इन्होंने मंगाया उसमें से लोगों ने दिया 7,000, मतलब सारे लोगों ने दे दिया, केवल एक शेयर होल्डर है जिसने 5,000 शेयर होल्ड कर रखे थे। ठीक है बेटा, और वो 7 रुपए पे किया है, तो कितना निकल के आ जाएगा बेटा? बोलो, 35,000। 35,000। ओके बेटा, अब ये आपका फुल्ली पेड अप है और ये पार्टली पेड अप है। अगर इनको दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, तो ये आपका 4,95,000, 35,000 टोटल ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 5,30,000 पेड अप शेयर कैपिटल, या कह सकते हो टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल। ओके बेटा, हमको क्या निकालना था? शेयर कैपिटल ही निकालना था। देखो बेटा निकल आया है। आपको समझ में आया या नहीं? चलो आगे हम आपको सोल्यूशन दिखा देते हैं बेटा। ओके, ये देखो, कुछ चीजें इसमें आपकी अननेसेसरी दे रखी होगी। अननेसेसरी का मतलब है वो सारी चीजें आपको मैच कराती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने बताया बेटा आपको हेडिंग डालना है शेयर कैपिटल। वो भी आपने इशू किया इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हेडिंग डाल लो इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें से पहला आपका आएगा बेटा अथोराइज शेयर कैपिटल। ये देखो बेटा 1 लाख इक्विटी शेयर है, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 लाख आ गया। अब इसमें आप इशूड कैपिटल आप निकालो या ना निकालो, यहीं पे आप लिख दे करके बेटा पेड अप, फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल या फिर फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल लिख सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, ये देखो कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल इन्होंने बनाया। ये सारी चीजें अलग अलग, मतलब कहने का मतलब इन्होंने 60,000 शेयर इशू किया और लोगों ने सब्सक्राइब भी 60,000 कर लिया। ठीक है, लेकिन इसको अपने बुक में दिखाना नहीं है। दिखाना क्या है बेटा? कितना आपने पैसा मंगाया और लोगों ने उतना पूरा पैसा दे दिया। ठीक बेटा, तो आपने 60,000 इक्विटी शेयर मंगाया, उसमें से 9 रुपए आपका पैसा आ गया। तो बताओ बेटा 60,000 में से 9 रुपए आप इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट कर दिया। 60,000 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया बेटा? 4,30,000। और जितना लोगों ने नहीं दिया था उसको माइनस कर दिया, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, 10,000, तो वही आ जाएगा बेटा 5,30,000 आ जाएगा। बोलो बेटा,
किसी भी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 बनाएंगे। ये बेटा आपका नोट नंबर 1 है। अब बनाओगे इसके नीचे, हम इधर साइड में बना देते हैं टू नोट्स टू अकाउंट नंबर 2। ठीक है बेटा। अब देखो, आपके पास शेयर कैपिटल आ गया 5,30,000, ठीक है बेटा। और ये पैसा किस में आया होगा बेटा? आपके बैंक में आया होगा, सिंपल सी बात है। तो आपके बैंक में आप इसे कहाँ शो करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कहाँ शो करते हैं बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा। ओके, समझ आ गया? तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैंक लिख दो। बैंक में कितना पैसा आया होगा बेटा? जितना लोगों ने पे किया होगा। ठीक है ना? चलो, अब देखो, आपने पैसा मंगाया बेटा, तो जनरल एंट्री क्या होती है समझो। भाई पैसा मंगाओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सिंपल सी बात है। ओके बेटा। तो जितना पैसा आपके पास आया 5,30,000 है वो, ठीक है बेटा। और वो कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में 5,30,000 चला गया, देखो बेटा हमने दिखा दिया। और बैंक में भी 5,30,000 आ जाएगा। तो 5,30,000 आपके बैंक में आ गया बेटा। ठीक है ना? अब आप क्या करोगे? बैलेंस शीट बनाओगे। नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट हो गया बेटा। बैलेंस शीट आप लोग कैसे बनाते हो बेटा? बता सकते हो कि आपको नॉर्मल बैलेंस शीट बनाने का तरीका आपको के याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? सबसे पहले ये देखो बेटा, बैलेंस शीट बनी हुई है। आपको क्या करना है बेटा? लिखना है बैलेंस शीट एज एन डेट 31 मार्च 2022। ठीक है। इसमें आपको पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज दिखा देना है। और सबसे पहले आएगा बेटा ए पार्ट में आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है बेटा। इक्विटी एंड लायबिलिटी में आप सब लिखोगे शेयर होल्डर फंड। क्या लिखोगे बेटा? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आप दिखाओगे शेयर कैपिटल। और बी पार्ट में दिखाओगे रिजर्व एंड सरप्लस। क्या दिखाओगे बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस। जितनी जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास दी हो, वो चीज आप लिख देना। फिर आप दूसरे में दिखाओगे बेटा नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा। नॉन करंट, ये सारी चीजें आप में नहीं दी है तो इन्होंने इग्नोर कर दिया। नॉन करेंट लायबिलिटी में आप क्या दिखाओगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाओगे। ठीक बेटा। ये सारी चीजें, वेट बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका आ जाएगा, जैसे बेटा अब इसे नोट टू अकाउंट में दिखाओगे। लॉन्ग टर्म शेयर, वो डिवेंचर होता है बेटा। वेट बेटा वेट। चलो बेटा, आगे देखते हैं। तो ये सारी चीजें आप में नहीं थी, तो आपने क्या कर दिया बेटा? इग्नोर कर दिया, सिंपल सी बात है। बोलो बेटा, समझ आया कि नहीं आया? पेन नहीं चल रहा भाई। लेफ्ट टाइम। हाँ बेटा, तो समझ आया कि नहीं आया आपको? सिंपल। ओके, तो ये देखो बेटा, शेयर कैपिटल में हमने कितना दिखा दिया? 5,30,000 दिखा दिया। बस सिंपल इसे टोटल कर लो। अब आप चले जाओ बेटा कहाँ? आपके, बोलो, एसेट साइड जाना है। ये देखो एसेट साइड आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास केवल क्या है? करंट एसेट में, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब बेटा बैलेंस शीट आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है ना? बैलेंस शीट क्या करनी है? आपको याद करनी है। क्योंकि बैलेंस शीट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि आपके पास करंट एसेट,
अब जैसे हम पूरा लिख दे बेटा, जो असेट होता है वो असेट में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। असेट में आपके पास होती क्या क्या चीजें हैं समझो। सबसे पहले आपका आ जाएगा बेटा, कह सकते हैं बेटा ट्रेड रिसीवेबल कह सकते हैं बेटा, ठीक है ना, ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो इन्वेंट्री, क्या बेटा, इन्वेंट्री, ये सारे करंट असेट है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो सी पार्ट में, ठीक है, इन्वेंट्री के बाद आप लिख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या फिर अदर करंट असेट लिख सकते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा, ये देखो, ठीक बेटा। डी पार्ट में आप कुछ और भी अगर है तो नॉन करेंट एसेट, वो सॉरी, अदर करेंट एसेट लिख सकते हो बेटा, अदर करेंट एसेट, एसेट। ओके बेटा। तो आप में बैलेंस शीट दे रखी होगी, उसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, सिंपल सी बात है बेटा। याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे बेटा, बोलो। चलो, तो ये है देखो बेटा, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपने दिखा दिया। अब आपको क्या करना है भाई, दोनों साइड देखो मैच करोगे, इक्वल आएगा। बैलेंस शीट आपकी मैच कर रही है बेटा। 5,30,000, 5,30,000। ओके बेटा। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि इसी में देख लो, क्वेश्चन में कह रहा है इट इज क्लियर फ्रॉम एबव दैट डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज्ड इशूड सब्सक्राइब कैपिटल आर गिवन इन द नोट टू अकाउंट बट आर नॉट काउंटेड। भाई ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब इन सबको काउंट नहीं करना होता है। ओके बेटा, केवल पेडअप में आपके क्या रहेंगे, कुछ फुल्ली पेडअप रहेंगे बेटा, और कुछ पार्टली पेडअप रहेंगे। इनको आपको क्या करना है, ऐड करके शेयर कैपिटल में दिखाना है। कह रहा है बेटा दैट इज द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय शेयर होल्डर विच इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल टोटलिंग द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके बेटा। चलो, तो एक कंसेप्ट हमने आपको क्लियरली समझा दिया बेटा, ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। और ये बहुत सिंपल आपके क्वेश्चन में, ये आपके भाई आपके सीए फाउंडेशन में ये बिल्कुल सिंपल आता है, ठीक है ना। अगर आप बेटा 11th 12th पढ़ के आए होगे बेटा, 12th में आपको एक चैप्टर मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती है, इसीलिए फाउंडेशन में दे दिया है बेटा। चलो आगे देखो बेटा, टाइप्स ऑफ शेयर, क्या बेटा, टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में हम लोग समझेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर में क्या कह रहा है बेटा, शेयर इशूड बाय अ कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। आपके पास प्रेफरेंस शेयर। अब बेटा ज्यादा हम प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात नहीं करेंगे, बस मेन मेन टॉपिक आपको समझाएंगे कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। समझो बेटा, आपकी कोई कंपनी है, मान लो बहुत सारी कंपनी होती है, उन कंपनी में दो प्रकार के शेयर इशू किए जाते हैं बेटा। एक बेटा आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इक्विटी शेयर में आपको वोटिंग पावर मिलती है बेटा, कंपनी के आप क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो, क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर। और आपको मिलता क्या है बेटा, राइट में मिलता है कि अगर आपको वोट करने का मौका आएगा बेटा, तो वोट कर सकते हो बेटा। और दूसरे पॉइंट में आपको क्या मिलता है बताओ, डिविडेंड मिलेगा, साथ में आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। क्या होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब कहने का, अगर आप किसी कंपनी के शेयर को परचेज कर लेते हो बेटा, मान लो बेटा आज आपने लिया कि मान लो टाटा की कंपनी के इक्विटी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया, टाटा पावर में, और उसका प्राइस मान लो बेटा एक समय था 110 रुपए था, 100 रुपए। और वो अभी ये था बेटा 2023-24 में, 23 और 24 में, और आज बेटा 2026 हो गया, और इसकी वैल्यू है 400 रुपए के आसपास। मतलब ये क्या है बेटा, कैपिटल एप्रिसिएशन है।
ओके बेटा, मतलब आपने किसी कंपनी में लगाया इक्विटी में तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, जिसे हम कैपिटल गेन भी बोल सकते हैं बेटा। और दूसरे पॉइंट में आपको कंपनी क्या करेगी बेटा, ईयर वाइज डिविडेंड भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है बेटा, तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्ड करते हो तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, और वोटिंग करने के लिए भी आपको मिलेगा। अब मतलब कहने का बेटा वोटिंग पावर आपको मिलेगी। तो ये था आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या था, इक्विटी शेयर्स। ठीक है बेटा, इक्विटी शेयर थे। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या है। प्रेफरेंस शेयर में बेटा क्या होता है, आपको प्रेफरेंशियल राइट मिलती है। अब ये प्रेफरेंशियल राइट क्या होता है बेटा, मतलब कि आपको, अगर कंपनी क्या करती है बेटा, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, क्या करती है बेटा, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो पहले राइट किसका बनेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हो। ठीक है बेटा, डिविडेंड पहले मिलेगा बेटा, समझ में आया। और दूसरे पॉइंट में अगर मान लो बेटा डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रही कंपनी, दूसरा क्या डिक्लेयर कर मतलब दे रही है, कैपिटल का रीपेमेंट कर रही है। मतलब कंपनी अब बंद हो रही है, कंपनी ने जितना लोगों से पैसा ले रखी है बेटा वो रिटर्न कर रही है। क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है। मतलब सारे असेट को बेच करके बेटा, रियलाइज करके अब क्या किया जाएगा बेटा, लायबिलिटी को मीट किया जाएगा। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पैसा दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो उसमें नंबर किसका आएगा सबसे पहले, दोनों में से इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नंबर पहले आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कैपिटल रीपेमेंट का नंबर पहले रखा जाएगा बेटा। इक्विटी शेयर से पहले किसका नंबर आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और इक्विटी शेयर क्या होते हैं। अब एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। कह रहा है एज पर सेक्शन बेटा 43 कंपनी एक्ट 2013, पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब यदि क्या बेटा, किसी कंपनी में आप क्या करते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्ड करते हो, तो आप क्या कहलाओगे बेटा, बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके बेटा, सिंपल सी बात है। आर एज्यूम ऑफ अ प्रेफरेंशियल डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। मतलब प्रेफरेंस शेयर बेटा फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है बेटा, इसमें फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी चलेगी और आपने उसमें शेयर में इन्वेस्ट कर रखे हैं प्रेफरेंस शेयर में, तो आपको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, आगे चलो। दे आल्सो कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर अदर शेयर होल्डर टू बी पेड फर्स्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ये वही बात कह गया बेटा जो हमने सेकंड में समझाया आपको। यदि कह रहा बेटा दे आल्सो कैरी प्रेफरेंशियल राइट ओवर अदर शेयर होल्डर, मतलब अदर में आप इक्विटी शेयर होल्डर ले लो। क्या ले लो बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर टू बी पेड फर्स्ट। इनको क्या मिलेगा बेटा, फर्स्ट में राइट दिया जाएगा इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी अब वाइंडिंग अप हो गई है, सारे असेट को रियलाइज करके अब हम क्या करेंगे, लोगों की भाई पैसे रिटर्न करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी है, लाइक बेटा आपने कहीं से लोन लिया है या सप्लायर से उधार आपने परचेज किया है, तो वो सब आपके क्या है, लाइबिलिटी है, उनको आप पे करोगे। और जो आपको भाई प्रेफरेंस शेयर में कैपिटल दे रखा है उसको रिटर्न करोगे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले राइट आएगा। ओके बेटा, चलो। दो तो कह रहा है बेटा दे इंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन द मैटर। अब वो मैटर क्या है, जो हमने बताया वही मैटर है। मैटर सबसे पहले क्या कह रहा है बेटा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहले सबसे पहले आपको डिविडेंड में आपको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंशियल दिया जाएगा। और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यही दो बात हमने आपको समझाई और इन्होंने आपको बता दी। ओके बेटा, चलो। तो और हमने आपको बताया बेटा इक्विटी शेयर होल्डर के पास जनरली, इक्विटी शेयर होल्डर के पास होती है वोटिंग पावर। लेकिन आपके, ठीक है बेटा, वोटिंग पावर किसके पास होती है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या नहीं होता बेटा, वोटिंग राइट नहीं होता। तो ये देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि डू नॉट गेट वोटिंग राइट कंपनी यूज दिस मोड ऑफ फाइनेंसिंग। मतलब इससे क्या होता है बेटा, इस जो
मतलब आप जो कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है कंपनी, इससे कंपनी को क्या मिलता है बेटा? प्रेफरेंस, वो शेयर कैपिटल मिलता है। बस सिंपल कहने का मतलब फाइनेंस की हेल्प होती है। ओके बेटा, ओके। चलो आगे देखो बेटा, कह रहा है इट इज चीपर देन रेजिंग डेप्ट। मतलब ये क्या है बेटा? आप अगर डेप्ट रेज करते हो, मतलब डेप्ट का मतलब है आप डिवेंचर इशू करते हो, लोन लेते हो, उससे ये चीपर होता है बेटा, सस्ता पड़ता है, कंपनी को फायदेमंद है। ठीक है बेटा, चलो आगे। डिविडेंड इज जनरली एक्यूमुलेटिव इन नेचर एंड नीड नॉट टू बी पेड एवरी ईयर इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ अ प्रॉफिट। अब देखो बेटा, इस लाइन का मतलब समझ लो क्या कह रहा है। यदि आपकी कंपनी में बेटा क्या है, मान लो ये 2026 चल रहा है बेटा, 2026 में 27 में आपकी कंपनी को क्या होता है? लॉस होता है। और आपने जो प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रखा है, वो आपके कौन से प्रेफरेंस शेयर है बेटा, बताओ जरा? क्यूमुलेटिव नेचर के, ठीक है ना? और नॉन क्यूमुलेटिव दो प्रकार के हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव है तो बेटा अगर इस साल लॉस है तो आपको प्रेफरेंस शेयर नहीं वो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कल के अगर बेटा आपके कंपनी में क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है, तो सबसे पहले किस साल का प्रॉफिट दोगे बेटा इस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? 2026-27 का दिया जाएगा बेटा, फिर उसके बाद 27-28 का दिया जाएगा। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? क्यूमुलेटिव का मतलब है यदि बेटा कंपनी लॉस में है, अपना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, तो वो सारा एक्यूमुलेट होता जाएगा। आने वाले ईयर में यदि आप कंपनी प्रॉफिट में जाती है, तो उस साल रिमेनिंग जितने सालों में आपने डिविडेंड नहीं पे किया, उन सालों का डिविडेंड भी आपको पे करना पड़ेगा। ओके बेटा, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। द कंपनी एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स द इशू ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर विच इज इररिडीमेबल। ओके बेटा, मतलब कहने का, अगर बेटा अब ये क्या है, दो तरीके से और कंपनी शेयर को इशू करती है, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? मतलब कंपनी अब शेयर इशू की है, तो वो एक टाइम लिमिट बता देगी कि 10 साल बाद हम अपने शेयर रिटर्न बैक ले लेंगे, रिडीम कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? रिडीम कर लेंगे। ओके। और ऐसा भी हो सकता है कंपनी शेयर इशू करती है, तो वो ये नहीं कहती कि हम 10 साल शेयर अपने रिटर्न बैक लेंगे आपका कैपिटल रिटर्न करके। रिडीम का मतलब है बेटा प्रेफरेंस शेयर को भाई होल्डर को पैसा दे करके उससे अपने शेयर वापस लेना, इसका मतलब होता है रिडीम करना। और इरिडीमेबल का मतलब ऐसा कंपनी ने कुछ भी नहीं कहा। समझ में आ गया बेटा? ओके, वेरी सिंपल बेटा, हमने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। चलो ये बेटा क्यूमुलेटिव भी प्रेफरेंस शेयर हमने बता दिया। ओके। नॉन पार्टिसिपेटिंग, अब ये पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग बेस भी आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं। चलो इसको आगे भाई क्या करेंगे, ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं तो वहां समझाने की कोशिश करते हैं बेटा आपको। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बेटा समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर समझा रखा है बेटा, एक्सप्लेन कर रखा है। कह रहा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, मतलब कहने का हमने आपको इसको बता ही दिया है बेटा। चलो एग्जाम्पल से समझो क्या कह रहा है बेटा। मान लो बेटा ये एक कंपनी है, इस कंपनी में आप क्या है बेटा, आप क्या कर रखे हो बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रखे हो। वो भी किस नेचर से? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस नेचर के प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रखे हो। तो अब क्या होगा बेटा, मान लो बेटा ये 2020-21 है, ठीक है बेटा, कंपनी को क्या हो गया? प्रॉफिट। ओके बेटा, आपको मिलेगा क्या? डिविडेंड। ठीक है बेटा, डिविडेंड मिल जाएगा। अब मान लो बेटा ये क्या है आपका, 21-22 है, क्या है बेटा? 21-22 कंपनी क्या हो गया बेटा? लॉस। तो अब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा बेटा इस साल। फिर आता है बेटा 22-23, इस साल भी मान लो हो जाता है आपका लॉस, तो इस साल भी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब आता है बेटा 22 के बाद यहाँ पे 23-24, इस साल भी कंपनी को क्या हो गया? लॉस बेटा, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब आता है बेटा 24-25 के बाद, हाँ 24-25 आता है, इस साल हो गया कंपनी को प्रॉफिट। ठीक बेटा, तो अब क्या करेगी कंपनी? भाई जब आपको डिविडेंड देगी, यू आर अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर,
तो आपको दो तरीके से देगी। सबसे पहले तो आपको देगी जितने सालों का आपको डिविडेंड नहीं पे किया गया, इन सालों का डिविडेंड पे करेगी। उसके बाद करंट ईयर का डिविडेंड पे करेगी। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ये है आपका करंट ईयर का भाई डिविडेंड। और ये आपके प्रीवियस ईयर में जिस साल कंपनी क्या थी बेटा, लॉस में थी, उस साल के डिविडेंड। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ओके बेटा, इन्हीं प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। इसीलिए बेटा इंडिविजुअल बैच लेना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसमें आपके पास राइट होता है बेटा। आप हमसे जैसे ही हम समझा रहे हैं बेटा, किसी भी प्रकार का डाउट है आप हैंड रेज करो, हम आपको समझा देंगे बेटा। ठीक है? अगर आपको डाउट नहीं है तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके बेटा, चलो। तो बेटा आपको समझ में आया होगा। इसको आपको घर पे क्या करना है, रीड करना है। ठीक, होमवर्क में। आगे देखो बेटा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, वही दो, वही ऊपर वाले एग्जांपल बेटा। मान लो रिमेनिंग कुछ सालों में लॉस है बेटा, हमारे ये 3 सालों के लॉस थे कंपनी में, ठीक है? तो इन साल आपको क्या होगा बेटा, डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ठीक बेटा, डिविडेंड क्या किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो अब आपको इस साल प्रॉफिट हो गया। अब इस साल क्या होगा बेटा, आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन केवल करेंट ईयर का। किस ईयर का बेटा, करेंट ईयर का। मतलब इन साल जो डिविडेंड आपको नहीं पे किया गया बेटा, उस साल का डिविडेंड आपको नहीं दिया जाएगा यदि आपने कौन सा प्रेफरेंस शेयर होल्ड किया है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ओके बेटा, वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये भी होमवर्क में है, आपको घर पे जा करके इसे रीड करना है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। चलो बेटा, मतलब क्या है, एग्जांपल समझो। मान लो ये आपकी कंपनी है और इसमें आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर नेचर ऑफ पार्टिसिपेटिंग। और साइड में ले लेते हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर्स नेचर ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग, नेचर ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग। ओके बेटा, और ये पार्टिसिपेटिंग। अब क्या होता है बेटा, इस कंपनी में किसी भी प्रकार से किसी भी वजह से क्या हो जाता है, कंपनी लॉस में बहुत ज्यादा हो गई। और लॉस ज्यादा होने से अब भाई क्या होगा, कंपनी का वाइंडिंग अप करना ज्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है बेटा, वाइंडिंग अप होगा, तब अब क्या होगा बेटा, सारे असेट को सेल किया जाएगा बेटा। और इससे क्या रियलाइज होगा बेटा, भाई कैश आएगा, पैसा आएगा। और अब क्या किया जाएगा बेटा, लोगों को रिटर्न किया जाएगा। पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे सबको बेटा, ठीक है, क्रेडिटर को देंगे और सारे लोगों को पे कर दिया जाएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। फिर भी पैसा बचा हुआ है बेटा, तब आप किसको दोगे, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग नेचर के हो तो आपको फिर से पैसे मिलेंगे। और नॉन पार्टिसिपेटिंग हो, चलो निकलो, एक बार आपको पैसा मिल गया, अब आप दोबारा आपका नंबर नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? भाई सब कुछ पैसा बांटने के बाद जो भी सरप्लस बचेगा बेटा, क्या बचेगा, सरप्लस बचेगा, तो फिर से इनका नंबर लगाया जाएगा। आई होप बेटा समझ में आया होगा। इनको आपको क्या करना है, घर पे गो थ्रू कर लेना है, जो हमने बताया क्लियर बेटा, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल हमने बता दिया था बेटा, मतलब कंपनी शेयर इशू करती है और बोलती है हम 10 साल में अपने शेयर रिटर्न बैक लेंगे और आपके शेयर के पैसे आपको मिल जाएंगे, तो वो शेयर आपके रिडीमेबल है। और कंपनी ऐसा नहीं कहती है तो वो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है बेटा, चलो, आया बेटा ये समझ में? इसको गो थ्रू करना। अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, इसको भी समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। मतलब कंपनी शेयर जब आप लेते हो तो उसमें कुछ होते हैं कि आपके शेयर हम प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है। अगर आपने ऐसा शेयर लिया जिसमें ऐसा नहीं है तो वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है। वेरी सिंपल बेटा। ओके, आप